हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रास्फीति। ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में मुद्रास्फीति से क्वेश्चन देखे हैं, क्योंकि मुद्रास्फीति जो है आपका यूकेपीएससी और सेंट्रल एग्जाम दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आज इस वाले टॉपिक को आपको समझाने जा रही हूँ और लूज एंड से जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में भी समझाते रहूंगी। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को सबसे पहले हमें समझना होगा कि मुद्रास्फीति आखिर है क्या। तो आपको पता ही होगा, मुद्रा का मतलब तो आप सभी जानते होंगे कि मुद्रा यानी कि रुपया पैसा। ठीक है, लेकिन स्फीति का मतलब क्या होता है? तो स्फीति का मतलब होता है विस्तार या फिर वृद्धि या फिर बढ़ना। ठीक है, आप किसी भी सिंपल वर्ड में समझ लो कि जो स्फीति होता है उसका मतलब होता है किसी भी चीज का विस्तार या फिर बढ़ना या फिर वृद्धि। और आपको अब इस वर्ड से समझ में आ ही क्या होगा कि जो मुद्रास्फीति है इसका मतलब है मुद्रा में विस्तार या फिर मुद्रा में वृद्धि कह सकते हो। तो आप अगर अपनी आम बोलचाल में बोलो तो मुद्रास्फीति ही महंगाई होती है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को हम सीधे सीधे महंगाई कह सकते हैं। महंगाई, अब देखिए, जब महंगाई होती है, एक तो इस तरह की महंगाई होती है कि अगर एक चीज, एक पेन हमारा 5 साल पहले 5 रुपए का था और अब जाके वो 10 रुपए का हो गया, तो इसको हम महंगाई नहीं कहेंगे। ये आपकी जो नॉर्मल कॉस्ट बढ़ती है वैसे ही एक नॉर्मल सी महंगाई है। लेकिन मुद्रास्फीति एक निरंतर सभी चीजों पर बढ़ी हुई महंगाई होती है। जैसे कि आपका जो है जितने भी दैनिक वस्तुएं होती हैं, दैनिक यूज की वस्तुएं होती हैं वो, और आपकी मान लो व्हीकल्स और बाकी जितने भी चीज होते हैं मार्केट में, अगर सभी में एक साथ मुद्रा बढ़ गई है यानी कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई है तो उसको कहेंगे मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रा में अचानक से उछाल आ जाना उसे कहा जाएगा मुद्रास्फीति। तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो मुद्रास्फीति होती है उसका मतलब होता है महंगाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, हमसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मुद्रास्फीति होती है, मुद्रास्फीति में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि बताइए कौन सा सही है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो आपको कैसे समझ में आएगा कि हाँ, मुद्रास्फीति में वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और मुद्रा का मूल्य घट जाता है? तो इस पर अगर आपको टिक लगाना है तो आपको समझना होगा कि ये क्या है। ठीक है, मुद्रास्फीति में क्या होगा, मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाएगी, मुद्रा का मूल्य घट जाएगा। मुद्रा का मूल्य घट जाना मतलब जैसे कि पुराने समय में हम लोग 2-2 रुपए में मेला घूम सकते थे, लेकिन अब क्या होता है, 2-2 हजार रुपए में हमें मेला घूमना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि उस वक्त के जो वो 2 रुपए थे उसका मूल्य काफी अधिक था, उसकी वैल्यू अधिक थी। ठीक है, उन कम पैसों की 2 रुपए की वैल्यू उतनी अधिक थी जितनी आपके 2000 की वैल्यू है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो मुद्रास्फीति, जब महंगाई होती है तब क्या होता है, जो हमारा सामान होता है उसकी डिमांड बढ़ने लगती है, और जो सामान होता है, सामान की वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन हमारे रुपयों का कोई भी मोल नहीं होता है। ठीक है, अगर 5 रुपए की पानी की बोतल आपको 20 रुपए में लेनी पड़े तो क्या होगा, आपकी जो बोतल का मूल्य है वो तो बढ़ गया, लेकिन आपकी पैसों की वैल्यू कितनी कम हो गई है। ठीक है, 5 रुपए के बराबर वो 20 रुपया होने लगा है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं मुद्रा का मूल्य घट जाना और जो आपका सामान है, सामान के मूल्य में वृद्धि हो जाना। ठीक है, सामान के मूल्य में वृद्धि हो जाना। तो ये है मुद्रास्फीति के कुछ कारक। अब देखो, जो मुद्रास्फीति होती है उसका हम मापन कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि बाजार में मुद्रास्फीति अभी चल रही है या फिर नहीं चल रही है। ठीक है, इस बात का हम कैसे पता लगाएंगे? तो देखो, अगर मुद्रास्फीति का हमको पता लगाना है कि मार्केट में है या नहीं है, तो क्या करना होता है, मुद्रास्फीति की इकाई होती है सामान्य मूल्य सूचकांक। ठीक है, सामान्य मूल्य सूचकांक इसकी इकाई है मुद्रास्फीति की, सामान्य मूल्य सूचकांक। अब इसका क्या मतलब है, कैसे हम मुद्रास्फीति को नापेंगे, मापेंगे? ठीक है,
सामान्य मूल्य सूचकांक का मतलब होता है कि अगर कोई वस्तु 20 रुपए की है और वही आपको अगले दिन 30 रुपए में मिलने लगे तो क्या होगा, उसे ही कहेंगे मुद्रास्फीति। एकदम झट से उसका मूल्य एकदम बढ़ गया। और आपने पता कैसे लगाया, सामान्य मूल्य सूचकांक से। सामान्य मूल्य सूचकांक वो होता है जो हमारा एवरेज वैल्यू चल रही होती है। जैसे कि अभी जो पानी की बोतल है उसका मूल्य कितना है, 20 रुपीज है, ठीक है। तो हम अगर उसको हमें 30 रुपए में लेना पड़े तो इसका मतलब क्या हुआ, सामान्य मूल्य सूचकांक जो कि 20 रुपए था उससे वो 10 रुपए आगे बढ़ गई। तो इसका मतलब बाजार में मुद्रास्फीति चल रही है। लेकिन अगर वही बोतल आपको अगले दिन 15 रुपए में मिलने लग जाए तो आप क्या देखोगे कि सामान्य मूल्य सूचकांक जो कि 20 रुपए था वो 5 रुपए कम हो गया है। इसका मतलब मुद्रास्फीति कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब हमारे मार्केट में मुद्रास्फीति नहीं है अभी, ठीक है। मुद्रास्फीति को सीधे सीधे महंगाई समझोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब हम देख लेते हैं इसके प्रकार। इसके कुछ प्रकार हैं जिन कारणों से बाजार में मुद्रास्फीति आती है। तो अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो अब हम देखेंगे मुद्रास्फीति के प्रकार। फर्स्ट प्रकार इसका है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। मांग प्रेरित यानी कि डिमांड इन्फ्लेशन। डिमांड इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, जैसे कि अभी सैनिटाइजर की जो डिमांड थी वो अचानक से बढ़ गई तो उस कारण मुद्रास्फीति आती है, ठीक है। उस वस्तु में मुद्रास्फीति होगी क्योंकि उसका जो वैल्यू थी पहले, उसके मूल्य जो था वो पहले कम था और जैसे ही उसकी मांग बढ़ने लगेगी मार्केट में तो उसका मूल्य ज्यादा हो जाएगा और हमारे पैसों का मूल्य कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसे ही कहते हैं मांग इन्फ्लेशन, ठीक है। अब देखो सेकंड है लागत यानी कि कॉस्ट इन्फ्लेशन। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन में क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ने लगती है। यानी कि जिन भी कंपनीज में, जिन भी फैक्ट्रीज में जो मजदूर होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं, तो ये सब क्या करते हैं, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए हड़तालें कर देते हैं या फिर उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं हो रहा होता है। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, अपनी मांग बढ़ाते हैं, लागत बढ़ाते हैं, अपनी लागत की मांग बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से कॉस्ट इन्फ्लेशन होता है। जैसे कि अगर आपको एक मार्कर बनाना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको इसको बनाने के लिए कुछ मजदूर चाहिए होंगे, जो भी इसका कच्चा मटेरियल होता है, ठीक है, जो भी रॉ मटेरियल से ये बनता है, तो उसके लिए जो मजदूर होंगे अगर उनकी सैलरी बढ़ानी पड़े या फिर जो ये कैप है वो महंगे हो जाए इसको बनने के लिए, ठीक है, जो भी सामान लगता है वो महंगा हो जाए, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन होगा। अब देखो थर्ड हम देख लेते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। अब आता है थर्ड हमारा रेंगती हुई मुद्रास्फीति। तो रेंगती हुई मुद्रास्फीति को हम बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब किसी भी वित्तीय वर्ष में मुद्रास्फीति की दर जो है 3% तक हो जाती है तो उसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। रेंगती हुई यानी कि धीरे धीरे महंगाई हो रही है। जो चीज आपको पिछले साल 100 रुपए में मिल रही है तो वही वस्तु अगर आपको अगले साल 103 रुपए में मिलने लगे तो उसे कहेंगे आपकी जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी क्रीपिंग वे में बढ़ रही है आगे। क्योंकि इस जो ये मुद्रास्फीति, रेंगती हुई मुद्रास्फीति है, इससे आपको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 100 का अगर 103 में आपको कोई सामान मिलने लग जाए तो आपको इससे बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे कहेंगे रेंगती हुई इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आया आपका फोर्थ, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। दौड़ती हुई इसका मतलब अब है रनिंग इन्फ्लेशन में क्या होगा, आपकी जो मुद्रास्फीति की दर होगी वो 3 से 10% तक पहुंच जाएगी। 3 से 10% और 10% मैक्सिमम होगा, इससे आगे, इससे ऊपर ये नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। 10% अधिकतम होगा। तो जो मुद्रास्फीति है, रनिंग इन्फ्लेशन, वो 3 से 10% अधिकतम, 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। 10% अगर आपकी महंगाई हो गई है, 100 रुपए की वस्तु अगर आपको अगले साल 110 रुपए की मिलने लगे तो उसको कहेंगे दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। यानी कि आपकी जल्दी जल्दी आपके वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या करती है सरकार, सोचती है कि हमें
किस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि इन्फ्लेशन भी जरूरी है हमारे मार्केट के लिए, क्योंकि आप हमेशा ये चाहते हैं कि अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो अगले साल 12 हो जाए, ठीक है, फिर उसके अगले साल 15 हो जाए, 18 हो जाए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि जो हमारा कॉस्ट, हमारी मुद्रा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर हमारी सैलरी बढ़ रही है तो इसका मतलब जो मार्केट में वस्तुएं होती हैं तो उसके भी दाम बढ़ते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं हमारी सिर्फ सैलरी बढ़ रही है, साथ साथ वस्तुओं के दाम बढ़ते हैं। तो इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं, क्योंकि आपकी जो सैलरी बढ़ेगी तो यहाँ पे घूम के आपकी जो मार्केट में वस्तुएं हैं उसके भी दाम बढ़ेंगे। इसी को मुद्रास्फीति, महंगाई कहा जाता है, ठीक है। तो इसको भी धीरे धीरे सरकार कंट्रोल करती है और वो चाहती है कि हाँ महंगाई हो, जिससे धीरे धीरे हो, जैसे कि क्रीपिंग वे में हो, ताकि हम लोगों को पता ना चले, हम पर उसका इतना ज्यादा प्रभाव ना पड़े, ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर की जो मुद्रास्फीति है वो है कूदती मुद्रास्फीति, ठीक है। गैलोपिंग बोल सकते हैं या फिर ओवर इन्फ्लेशन बोल सकते हैं, ओवर इन्फ्लेशन, ठीक है। कूदती हुई मुद्रास्फीति में क्या होता है, जब मुद्रास्फीति की दर 10 से 20% के बीच में होती है, 10 से 20% के बीच में होती है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, देखो आपका जो अब मूल्य होगा वो 10 से 20% के बीच में हो सकता है। और इसमें क्या होगा, जो पब्लिक होती है वो गवर्नमेंट पे कुछ ज्यादा ही भड़क जाती है, क्योंकि अब जो है रेट कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग जाते हैं, इसलिए ये मुद्रास्फीति कहलाती है गैलोपिंग या फिर ओवर इन्फ्लेशन। अब देखो नेक्स्ट है 6th मुद्रास्फीति है हमारे पास, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब होगा अति मुद्रास्फीति। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, मुद्रा के जो मूल्य होते हैं वो अत्यधिक बढ़ने ही लगते हैं, यानी कि उस पर अब परसेंटेज में वो नहीं बढ़ेंगे, अब वो गुना में बढ़ने लगते हैं, कि वो कितने भी गुना अधिक हो सकते हैं। जो वस्तु आपको 100 की मिलती है वो हो सकता है आपको अगले साल 500 रुपए की मिल जाए, तो यानी कि 5 गुना बढ़ने लगा, या फिर 6 का भी बढ़ सकता है, कितने का भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये अति हाइपर इन्फ्लेशन है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जितने भी आपका पूरा देश है उसमें क्या होता है, नोट्स की वैल्यू एकदम खत्म हो जाती है, लोगों का नोट पर विश्वास उठ जाता है। वो क्या करते हैं, मार्केट में ही अपने नोट्स को सब बेचने लाते हैं, नोट्स की खरीद शुरू होने लगती है उस वक्त, क्योंकि उस वक्त क्या होता है, जो आपके नोट्स हैं उससे आपका कोई सामान पर्याप्त नहीं आ पाता है। जैसे कि मान लो आपकी जो 20 रुपए की पानी की बोतल है, अगर वो 500 रुपए में आने लगे तो आप क्या करोगे, आपकी जितनी भी जमा पूंजी है वो सब आपकी पानी पर ही जाएगी। तो ये वही कंडीशन होती है जब हाइपर स्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। तो ये थी सारी मुद्रास्फीति के प्रकार। आपसे कोई भी मुद्रास्फीति यहाँ पर पूछी जा सकती है, और मैंने आपको बता दिया कि मुद्रास्फीति से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह के बनते हैं। अगर आपको मुद्रास्फीति के बारे में पता है तो आपसे वो कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर मुद्रास्फीति होती है तो मुद्रा का जो वैल्यू होती है वो घट जाती है, ठीक है। आपके पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी और जो बाजार में सामान होता है उसकी वैल्यू अत्यधिक बढ़ जाएगी, और जो सामान की आपूर्ति है वो कम होने लगेगी। आपूर्ति का मतलब सभी को सामान कम कम मिलने लगेगा, क्योंकि बाजार में इतना पर्याप्त सामान नहीं होगा उस वक्त, जब एक ही इतनी सारी चीजों की डिमांड जो होगी वो सभी लोग एक साथ करेंगे और आपका जो दाम होगा वो काफी महंगा हो जाएगा। तो उस वक्त आपके सामान की उपलब्धता भी मार्केट में कम होने लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये था यूकेपीएससी में आने वाला अर्थशास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, क्योंकि मुद्रास्फीति से हर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए, आप इसके नोट्स बना लीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मुद्रास्फीति समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।